होगा। क्या करें भाई साहब, 15 साल से हम लोग इसी का सामना कर रहे हैं। 15 साल से आप लोग नेता भी चुनते होंगे, आप कोई सुनवाई नहीं है। नाली का पानी रोड पे आ रहा है, तो आप नाली लोग की समुचित बहिष्कार व्यवस्था करिए, नहीं। मतदान नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। नाली रहते हुए भी नाली का पानी रोड पे आ रहा है। क्योंकि नाली साफ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, जाम है चारों तरफ से। सफाई कर्मी ना आवे ना लोग। हाँ, सफाई कर्मी रोड ना बने, गाजीपुर सदर से सटा हुआ गांव है गोड़ा गांव, मगर कोई सुनवाई नहीं है इधर। गोड़ा गांव में कोई कोई सुनवाई नहीं है। जो सदर का गांव है, सटा हुआ गांव। हाँ, तमाम लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं गौड़ा के लोग। यहाँ के लोगों की स्थिति और बदहाली इस रोड की देखकर मुझे महसूस होता है कि हमें अमृतकालों की स्थितियाँ क्या हैं, अमृतकाल हमें चल रहा है। इस अमृतकाल की स्थिति को देखकर आपको महसूस हो गया होगा कि अमृतकाल का एक जुमला है। इस 75 सालों की हमने बहुत सारे मंचों पे भाषण करते हैं कि हमारी रोडें और समस्याएं जो है समाप्त हो गई हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में और ग्राम पंचायत गौड़ा में हैं और यहाँ की बदहाली देखकर, रोड की स्थिति देखकर यहाँ के लोग बड़ा दुख दर्द में हैं और इस रोड पे चलना बड़ा मुश्किल का विषय है। यहाँ से छात्र जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए रवाना जब होते हैं तो कहीं फिसल जाते हैं, कहीं गाड़ियाँ जाती हैं तो गाड़ियों से घट जाती है, दुर्घटना घट जाती है, तमाम ऐसे चीज़ें देखने को मिलता है। एक बार देखिए नालियों की स्थिति, किस प्रकार से नालियाँ इतनी मैली दिख रही हैं, इसमें किसी प्रकार की पानी की निकलने की सुचारू व्यवस्था नहीं है। इस वजह से यहाँ के आम जनमानस को हो रही है तकलीफ। और जो हमारे जीवन में यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ इसी ग्राम सभा के लोग हैं, उनसे वार्ता करने का प्रयास रहेगा और जानने का प्रयास रहेगा ये रोड कब बनी थी और कब बनने की स्थिति में थी, अब कितने सालों के बाद यहाँ पे मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, इन विषयों पे भी चर्चा करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोड़ा का है भैया। क्या यही गांव के रहने वाले हाँ, हैं? एक गांव का बगल इस का। रोड की स्थिति देखकर बहुत बेकार है स्थिति भैया। हाँ, ये इस पे चल पाते हैं नहीं चल पाते हैं, चप्पल निकाल के जाते हैं। चप्पल निकाल के जाते हैं। क्यों चप्पल निकाल लेते हैं? कहा चप्पल फंस जाएगा, फिसल जाएंगे। हाँ तो बच्चे उच्चे हैं घर में? हाँ बच्चे स्कूल हैं, जाते हैं? हाँ बहुत कैसे स्थिति लोग खराब है। जाते हैं? कैसे जाते हैं लोग? जाते हैं ऐसे चप्पल निकाल के जाते हैं। आप लोग हाँ, पहुंचाते भी होंगे, छोटे हाँ, बच्चे हाँ, रहते होंगे तो। हाँ। हाँ? और तमाम लोग हैं और जानने का प्रयास रहेगा। क्या लगता है अंकल जी, ये स्थिति देखकर आपको क्या लगता है? इसी देख करके तो मतलब ऐसी स्थिति तो हमको जो है कि पूरे इंडिया में नहीं दिखाई देगी हमको। जो हमारे गोड़ा गांव की स्थिति है, ऐसी एक मतलब गिरी से गिरी देहात एरिया में चले जाएं तो ऐसा स्थिति नहीं मिलेगी यहाँ का हमको। जो प्रतिनिधित्व करने वाला लोग हैं, यहाँ के प्रधान भी होंगे, तमाम ऐसे प्रतिनिधि करते हैं, जैसे बीडीसी होते हैं, प्रधान होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि करने वाले विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तमाम लोग आते हैं, वोट मांगते हैं। पर वोट मांगने के बाद एक स्थिति आप लोग दिखाते नहीं हैं क्या? दिखाते हैं लेकिन लोग खबर देने पर आते ही नहीं है देखने के लिए तो आपको कि जब हमारी आते स्थिति हैं क्या है। चुनाव के दौर में जब आपसे मतदान मांगने की प्रयास करते तो उस समय आप लोग जवाब नहीं देते हैं क्या? जवाब देखिए मतलब कि जवाब मिलने को मिलता है लेकिन मतलब कि बस वही धर रहा है। रोड हम लोग को बन जाएगा, नाली बन जाएगा, बढ़िया है हम लोग का। तो किसी अच्छा सांसद, विधायक, मंत्री से यहाँ से बात करने का प्रयास किया, ग्राम प्रधान को अवगत कराया कि नहीं कि हमारी समस्याएं हैं, हमारे गांव की समस्या है, हम लोगों की समस्या है? प्रधान जी को अवगत कराने पर कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आता है, ये सीधे जवाब दे देते हैं। इनके अंडर में नहीं है तो लिखा पढ़ी तो कर सकते हैं। लिखा पढ़ी कर सकते हैं या आगे जिसके अंडर में आता है उसके पास हमको लेकर के चल सकते हैं। जिम्मेदारी देते हैं ना कि हम वो काम नहीं कर तो भाई उसके यहाँ तक हम लोग पहुँचे भाई, जो इसके जिम्मेदार है भाई ग्राम प्रधान कौन है यहाँ का? संजय बिंद, संजय पत्नी। अच्छा, उनकी धर्म पत्नी जी। हाँ, तो उनसे कभी मुलाकात किए कि नहीं आपसे? मुलाकात तो हमेशा होती है। आज ही उनको फोन किया गया था इसी पानी के मतलब कि लेकर के, पानी को लेकर के यहीं पर किया गया था। एक लड़के ने हमको अल्टीमेटम दे दिया कि हमसे जो रिश्ता है जो मतलब बहुत दिन तक नहीं रहता है। क्यों दे दिया? अब दे दिया इसलिए कि हम पानी रोक देते, भाई पानी मत बांधो हो, इसको पानी को जहाँ निकल रहा है निकलने दो। कहते कि इधर नहीं निकलने का, पानी का निकलने का रास्ता ये है, इस पर निकलेगा पानी। तो सर यही बताइए कि मतलब कि रोड पर पानी निकलेगा कि नाली में पानी निकलेगा? बड़ी समस्या है इस रोड की। एक बार देखिए स्थिति बेकार है मित्रों, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दिखाने का प्रयास रहेगा। देखिए कितना मलिन और गंदा बदबूदार पानी है। यहाँ के लोग, हमारा संविधान भी अधिकार देता है कि हम अपने मूल अधिकारों का सदुपयोग करेंगे, पर हमारा संविधान का अधिकार देखिए किस प्रकार से नाले में चलने के लिए लोग आतुर है, चल रहे हैं। पर क्या करें, यहाँ की स्थिति देखकर ये लगता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान बने थे उसका कोई मतलब नहीं है।
गरिमापूर्ण जीवन जीने से बेहतर, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हमारा संविधान अधिकार देता है, पर हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोड भी होता है, वो सब सारी चीज़ें कहाँ पे धराशायी हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। तमाम देखिए यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, यहाँ पे शॉप हैं, यहाँ पे समोसे की दुकान है। लोगों को कैसे यहाँ पे व्यवस्था अच्छी मिल पाती है, क्योंकि यहाँ से नाला बदबूदार पानी बह रहा है। पता नहीं कितने दूषित समोसे मिल रहे होंगे, लोगों को संक्रमण की बीमारियाँ पहुँचती होगी, पर यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या करने वाले हैं, इसका कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, तमाम लोग हमारी वीडियो देखते हैं, पर उनको इस पर कोई संज्ञान लेने का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उनका खुद का पेट भरना चाहिए, जीवन में खुद में आगे बढ़ना चाहिए। उनके बिल्डिंगें बन जाती हैं, 7 तल्ले, 8 तल्ले, 5 तल्ले बन जाएंगे, पर रियल में जो हमारे जनता की मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, उनका क्या होगा। जिसलिए हम चुनते हैं कि हम उस कार्य को नहीं करा पाएंगे, इसीलिए प्रतिनिधि को बनाते हैं कि हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। हम लोग हक हिस्से की, जहां हमारी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार होगा, उसे अच्छे से जिला पाएंगे। और देखिए बच्चे नाले में किस प्रकार से पढ़ने वाले छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे देश के कर्णाधार होते हैं, हमारे देश के भविष्य होते हैं, पर इन भविष्य की स्थितियों देखिए नाले में चलने के लिए आतुर है। आने वाले समय में यही बच्चे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद बनते हैं, पर ऐसे बच्चों के लिए जब डिग्निटी के साथ नहीं जिएंगे, कुछ माताओं से बात करेंगे, इनकी दुकान है, इनसे बात करने का प्रयास किया जाएगा। तो दुकान किसका है? आपका ही है। तो क्या यहाँ पे लोग आते हैं खाने के लिए? अब आते हैं कि वो इसी कीचड़ में हेल का क्या जाते करेंगे। होंगे, बहुत सारे लोग आते होंगे। तो हाँ भीगेंगे ना, बच्चे सब है, गिला गिला हो जाएगा ना। समोसा जो खाने का वो है, वो कहेंगे थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, क्योंकि आसपास, इसलिए कम भी लोग आते होंगे। कम ही तो आते हैं, कम कम बनाते ही हैं बेचने क्या के लिए। उम्मीद करते हैं, रोड बननी चाहिए? तब क्या, बनना ही नहीं चाहिए। अच्छा, किसी विधायक, सांसद कभी मिले हैं कि नहीं आपसे? हम नहीं मिले हैं। नहीं मिले। चलिए, यहाँ की जनता देखिए त्रस्त है कि किस प्रकार से रोडों पे चलेगा। 15 सालों से लोग बता रहे हैं कि परेशान है। इधर आ जाइए, ब्लॉक प्रमुख जी इधर आ जाइए। आइए समस्याओं को हम दिखाते हैं। यहाँ के लोग देखिए किस प्रकार से पूरी रोड देखिए, चारों तरफ की नालियाँ एकदम जाम हो गई हैं, जहाँ पे लोग देखिए घरों में से अपने बाहर बैठने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने बदबूदार पानी जा रहा है, इतना गंदा पानी है। और जैसे ही ये पानी डूब जाता होगा तो घरों में चला जाता होगा। ऐसी स्थिति चारों तरफ का है। एक बार पुनः और दिखाने का प्रयास, आगे बढ़ते हैं। तमाम लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, गौड़ा के लोग। यहाँ के लोगों की स्थिति और बदहाली इस रोड की देखकर मुझे महसूस होता है कि हमें अमृत कालों की स्थितियाँ क्या है, अमृत काल हमें चल रहा है। इस अमृत काल की स्थिति को देखकर आपको महसूस हो गया होगा कि अमृत काल का एक जुमला है। इस 75 सालों की हमने बहुत सारे मंचों पे भाषण करते हैं कि हमारी रोडें और समस्याएं जो है समाप्त हो गई हैं, और अंत्योदय की स्थितियां बतलाते हैं कि हम अंत्योदय की स्थिति में ज़िंदगी जीते हैं। हमारी पूरी योजनाएं जमीनी के धरातल के सबसे लास्ट व्यक्तित्व के पास पहुंचता है। इस देखिए थोड़ा पानी को पास से दिखाइए, आपको एहसास हो जाएगा कि क्या हमने गलत वीडियो बना रहा हूं कि सच बता रहा हूं। लोगों की समस्याओं को आप देखिए, आपको एहसास होगा। क्या करें भाई साहब? 15 साल से हम इसी का सामना कर रहे हैं। 15 साल से आप नेता भी चुनते होंगे, आप कोई सुनवाई नहीं है। ये नाली का पानी रोड पे आ रहा है, नाली का समुचित व्यवस्था नहीं। मतदान नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। नाली रहते हुए भी नाली का पानी रोड पे आ रहा है। ये नाली साफ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, जाम है चारों तरफ से। सफाई कर में रोड ना बने, सदर से सटा हुआ गांव है, गोड़ा गांव, मगर कोई सुनवाई नहीं है इधर। कोई सुनवाई नहीं है। जो सदर का गांव है, सटा हुआ ना के नेता बन जाए सो। अच्छा, गाजीपुर के सदर को जो विधायक हैं उनके अंतर्गत भी आता है, और समाजवादी पार्टी के हैं। इसके पहले भी थी, बीजेपी की थी, वो भी सुनवाई नहीं की। और यहाँ पे समाजवादी के भी वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कोई प्रतिनिधि कोई नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए है बस। देखिए ऐसी स्थितियाँ चारों तरफ का है साथियों। ये गौड़ा गांव का है। आप जहाँ तक ये नज़रें पहुँचेंगी वहाँ तक लोग ऐसे ही खड़े दिखेंगे। और आइए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पर इतने में हम बहुत सारा प्रयास करेंगे। डीएम को भी बताने का क्या करेंगे दादी? लेके तू भाग जा तुम। हाँ,
तो कुटिया का भाग जाती हैं तो क्या कहती हैं? खिया लेना। मिलती हैं कि नहीं आप कभी? हाँ? हाँ, इधर आइए इधर आइए। हाँ? कभी मिली है किसी नेता से? नहीं। तो कैसे आप वोट दे देती हैं? अरे अब का बता नेता तो इबे करेला। हाँ। वोट हमके दिया। चलिए चलिए मित्रों, ये देखिए समस्याएं, हम समस्याओं को लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पर आप तमाम ग्राम सभा के लोग हैं, क्या कर रहे हैं आंटी? पढ़ाई में जीत तू बोलो। कौन सा क्या भाग रही हैं? बोलेंगी? देखिए लोग अपने ज़िंदगी को भले बदहाली के साथ जी रहे हैं, रोडों पे चलना डिग्निटी के साथ नहीं है, पर लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ महिलाएं, कुछ लोग तो बोल रहे हैं, बड़ा हर्ष का विषय है, और बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं। क्या लगता है कि आप ब्लॉक प्रमुख जी, आप ये बताइए कि ये रोडों के लिए आपने कुछ कार्रवाई किया है कि नहीं? देखिए, हमारी गांव की माताएं बहनें या पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथी जो भी हमारे गांव में आज इस चीज़ से पीड़ित हैं, मैंने 20 साल पहले इस पीड़ा को मिटाने का काम किया था। 20 साल पहले मैंने दोनों तरफ नाली और पिच रोड बनवाया, और सच्चाई तो यही है कि इस गांव का चुनाव लोग लड़ते हैं इस गांव को बेचने के लिए। आज आसपास के अगल बगल के खेतों में देखेंगे आपको पिच रोड मिलेगी, नाली मिलेगी। तो नाली को लोग बता रहे हैं पानी को निकलने के लिए पिच रोड नाली जो प्लाटिंग करके हमारे जनप्रतिनिधि लोग प्लाटिंग का भी काम करते हैं। तो ये प्लाटिंग वालों का काम ये लोग पहले कर देते हैं, चाहे जैसे भी वो करवा लेते हैं। ये गांव की जनता हमारी, जैसे क्या है, चुनाव आता है यहाँ पर, बहुत लोगों में खरीद फरोख्त का काम, गरीब जनता को गुमराह करके उनको पैसा का लालच दे करके उनसे वोट ले लेना और इनके बदहाली पर छोड़ देना यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। तमाम नेताओं से भी मिलते रहते हैं, मैं देखता हूँ। अब मैं बताऊँ आपसे, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि 2017 से पहले एक बार यहाँ बजरंगी यादव जिला पंचायत सदस्य हुआ था। जो रोड और नाली मैंने बनवाया था उसके मरम्मत के लिए गीता पासी तत्कालीन चेयरमैन थी। मरम्मत कार्य बजरंगी यादव द्वारा कराया गया। उसके बाद 2017 में यहाँ ये बिंद बाहुल गांव है। 2017 में हमारे समाज से एक डॉक्टर संगीता बलवंत है, उनको हम लोगों ने विधायक बनाया। तो और वर्तमान में इस समय राज्यसभा सांसद चली गई हैं, उनको बनाया गया। उनके यहाँ कम से कम सैकड़ों बार पत्राचार किया गया कि आपको जिस गांव के लोगों ने वोट दे करके विधायक बनाया, आपके लोगों ने विधायक बनाया, और आप इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं। तो उन्होंने हमसे कहा, कुछ लोगों से कहा कि भैया हमने इसको विधानसभा में उठाया है। तो ये बताइए, इतनी बड़ी समस्या हमारे गांव की जो रोड है 450 मीटर है, और 450 मीटर की रोड आपको विधानसभा में, या तो हमको मूर्ख बना रही हैं आप, या तो हमारे गांव वालों को मूर्ख बना रही हैं। अभी क्या, इससे 2022 में जय किशन साहू यहाँ चुनाव लड़ा आया और गांव की जनता के बीच में आश्वासन दिया, कहा कि ये रोड और नाली मेरे जीतने के बाद तुरंत बन जाएगी, और उसका अभी तक पता नहीं चला। आप लोग मुलाकात, फिर उसके बाद कई बार जो लोग उनके समर्थक थे उनको वोट दिलवाए, वो लोग कई बार कहे, लेकिन उनकी बात उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब वर्तमान में देख लीजिए, चुनाव हुआ, अफजाल अंसारी सांसद है। अफजाल अंसारी को भी इस गांव ने वोट दिया और पारसनाथ राय को भी वोट दिया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस गांव से 20 बरस से लोग लगातार इन पार्टी के नेताओं को, प्रत्याशियों को वोट देने का काम करते चले आ रहे हैं, और यहाँ के तत्कालीन जनप्रतिनिधि वोट दिलवाने का काम अन्य पार्टियों को करते रहते हैं। लेकिन जब समस्या की बात आती है तो ये घर में लुक जाते हैं, और गांव के लोगों को चलने के लिए और उनके बच्चों को घर से पढ़ने लिखने के निकलने के लिए ये लोग मजबूर कर देते हैं कि आप घर ही में रहो, पढ़ लिख लोगे, चालाक हो जाओगे तो फिर हमारे विरोध में खड़े हो जाओगे। ये स्थिति यहाँ के जनप्रतिनिधि ला दिए हैं गाँव में। क्या उम्मीद है
अब उम्मीद है आप मीडिया बंधु हैं। मीडिया बंधु एक कहा जाता है कि भारत का एक स्तंभ है। ये अगर चार स्तंभ अगर भारत का होता है तो एक स्तंभ मीडिया है, और मीडिया के माध्यम से देश के कोने कोने में इस गांव की समस्या को लेकर के हमारी बात जाएगी, इस गांव के लोगों की समस्या जाएगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई सुनने वाला, कोई इस दुर्दशा को देखने वाला संज्ञान लेगा और इस पे ज़रूर कार्रवाई होगी। जनप्रतिनिधियों से तो कह कर के मेरा गांव थक गया है, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है कि ये जनप्रतिनिधि हो जाते हैं। मुझे इस दुख बात इसका है कि हमारे गांव के लोग ईमानदारी से वोट दे देते हैं। कुछ लोग छल कपट से ले लेते हैं, पैसा और दारू के दम पे ले लेते हैं, वो भी धोखा करते हैं। कुछ लोग आंसू बहा कर ले लेते हैं, कुछ लोग आंचल फैला करके वोट ले लेते हैं और उसमें नोट भी ले लेते हैं। तो ऐसे लोग बहरूपी आते रहते हैं हमारे गांव में और जनप्रतिनिधि होते रहते हैं। आश्वासन, अभी आपके दरवाजे पे कोई जनप्रतिनिधि आएगा, भैया फाइल पहुंच गई है, काम होने वाला है, काम होने वाला है, टेंडर हो गया है, सब कुछ हो गया। तो कैसा नेता, कैसा समाज बताइए। ये नेता हमारे ऐसे समाज, ऐसे भविष्य का निर्माण करेंगे? ये नेता कभी हमारे इन बच्चों का भविष्य का फैसला नहीं कर सकते। अच्छा लगा आपसे जी। आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि रोड बननी चाहिए कि नहीं? सबसे पहले सर इस मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जनता इस गांव के विकास के लिए अपने जो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कानून के मैं 3 अंग जानता हूँ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ जो है ये मीडिया वाले हैं, जो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस गांव की समस्या को लेकर सरकार के सामने जो है ये समस्या आप पेश करेंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना यही आपसे विनती है कि इस गांव की समस्या को देख रहे हैं, करीब 10-15 वर्ष हम भी यहाँ पर रह रहे हैं सर। आप देख रहा हूँ कि 10-15 वर्ष से रोड पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, एकदम 0% रोड पर काम हुआ है। तो मैं सर यही कहते हैं कि हमारी बात जो है शासन प्रशासन के आप पहुँचाएँ और जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। लोग यही चाहते हैं कि रोड नाली हमारे चाहिए भैया, नो नाली, नो। थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपको क्या लगता है, रोड बननी चाहिए? रोड बनना चाहिए। दादाजी, हाँ, रोड बनना चाहिए। यही हमारे पढ़े के रोड बनना चाहिए। बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे। चलिए मित्रों, ये गाजीपुर के जनपद में हम थे और गौड़ गांव ग्राम सभा था, उनसे बहुत सारे लोगों से वार्ता करने का प्रयास था। इस रोड की स्थिति को देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि यहाँ की आम जनमानस, आम जनता जो है कि जो कि रोड पे चलने के लिए बड़ा आतुर है। इस रोड पे चलने में बड़ी मुश्किल है। मित्रों, हम जैसा कि हमारा संविधान अधिकार देता है, उन संविधानों का कितना बड़ा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इसका बड़ा दुख है कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है कि हमें डिग्निटी के साथ अपने गरिमापूर्ण जीवन को जीने का अधिकार मिलेगा, इन अधिकारों का क्या हो रहा है? रोड पे यदि हम लोग सही से नहीं चल पा रहे हैं तो हमारी ऐसी सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें तो वादा करती हैं कि हमने सड़क बनाकर एक इतिहास, हमारा विकसित भारत बनने वाला है और हम 5वीं उसमें अर्थव्यवस्था में आने वाले भविष्य में 3री में आएंगे अर्थव्यवस्था में। इस अर्थव्यवस्था का क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब आम जनमानस रोड पे चलने के लिए जब विवश है, यहाँ की जनता, यहाँ का जो पर्यावरण है, संतुलन है लगातार बिगड़ा हुआ, मलमूत्रों द्वारा जो पानी लैस हुआ है पूरा एकदम, पानी को आप देखेंगे तो उसमें कीड़े पड़े हैं। आने वाले भविष्य में यहाँ पे डायरिया जैसी तमाम बीमारियाँ देखने को मिलेगी और बहुत सारे फीवर होंगे आने वाले समय में। हमें लगता है कि 10 से 15 दिन में स्थिति यहाँ की देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी हर जगह जमा है और मच्छर भरपूर मात्रा में होंगे। आने वाले समय में बड़ी दिक्कत होगी मित्रों। तो हम तमाम जो मंत्री, सांसद, विधायक, तमाम लोग वीडियो देखते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि इस रोड पे एक बार संज्ञान जरूर लेंगे। गाजीपुर की जो आम जनमानस है, जिनको माना जाता है अंत्योदय भाजपा सरकार बता रही है कि अंत्योदय की स्थिति में हम जी रहे हैं। जो सबसे लास्ट पायदान पर बैठा हुआ है व्यक्ति, उस तक योजनाएं पहुंचेंगी, पर इस योजना का कितना क्रियान्वयन हुआ है ज़मीनी धरातल पर, इस चीज़ को देखकर आपको एहसास हो गया। वादे मंचों से कितना भी किया जाए पर सच तो कुछ और है। तो तमाम मंत्री, विधायक और डीएम साहिबा, आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं, आपके पास से वीडियो ज़रूर भेजूंगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि कुछ महीनों में आप इस पे संज्ञान लेकर जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो चलिए मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।